और हिरण प्रसन्न होकर चक्कर लगा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने सबको रास्तिक बना दिया और प्रिय मिलन का और आलोकित का सहा दिया। क्यों ना हो, संयोग की अवस्था का ऐसा ही रूप होता है। भगवान प्रकृति की ये अपनी प्रेरणा को देखकर मन में कुछ प्रदर्शन करने की इच्छा हो आई है। यदि आज्ञा हो तो पूछ लूं। हाँ हाँ, अवश्य पूछो भाई। हे नाथ, माया का क्या रूप है और क्या सतत है राज्य का, इसे कहते हैं नाथ। मैं और मेरा, तू और तेरा, अर्थात ये पदार्थ भी मेरे हैं। मैं भी कोई हूँ, तू भी कोई है। यही माया है। इंद्रियों और मन से जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वह सब माया के कहे जाते हैं। इस माया के दो रूप होते हैं, एक अयत विद्या और दूसरा विद्या। अविद्या महादुख देने वाली होती है और दूसरी विद्या जो ईश्वर की प्रेरणा से जगत को रचती है, केवल अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकती है। इस भावना से ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य अभिमान को त्याग कर सभी पदार्थों में नारायण का रूप देखता है। वही पूर्ण वैराग्य है। धर्म से वैराग्य है और योग से ज्ञान उत्पन्न होते हैं। यही मोक्ष को देने वाले हैं और जिस साधन से शीघ्र ही मेरी प्राप्ति होती है उसे भक्ति कहते हैं। महाराज, भक्ति के क्या उपाय हैं? वेद की रीति धर्म के अनुकूल कार्य करने वाला, समस्त कर्मों को भगवान पर अर्पण कर देना, वह सभी उसी को आधार मानना, यही भक्ति के साधन है। जब विषयों से मन हटकर मेरे चरणों में लग जाता है तभी मेरी प्राप्ति होती है। आंसू सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो?
क्या तुम वास्तव में कोई मनुष्य हो? देवी, हम महाराज पत्र